पंजाब सस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अडियाला के बाहर कैंप लगाया जाएगा, तो क्या उस कैंप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से भी आप लोग आएंगे सर? सारी बात है, हमें जो हुक्म आएगा इमरान खान साहब की तरफ से, पार्टी की तरफ जो पॉलिसी होगी हम पाबंद हैं उसके। ये बात कर रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, तो आर्मी चीफ साहब से जो मुलाकात हुई आपकी उसमें आपने पूछा उनसे कि आपने गोली बार बार पूछा है और बार बार पूछता भी है। उन्होंने यही कहा कि जी हमने नहीं किया, ये चूंकि हम फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट ने 245 लगाया हुआ था और उसकी बुनियाद पे जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी इनिशिएटिव लिया गया है, जो भी किया गया है, इट इज बाय द ऑर्डर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। आपका नाम यूज करके शरीफ अफजल मरवत ने इमरान रियाज पर साफी पर काफी इल्जामात लगाए, तो क्या आपकी ऐसी कन्वर्सेशन हुई थी शरीफ अफजल मरवत के साथ? बात सुने, मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है ना कि वो भी मेरा नाम लेके अपनी तरफ से लगा हुआ है, उसने जो बातें की हैं उन बातों की बुनियाद पे क्या उसके पास कोई सबूत है इस बात के? मसला ये है कि मैं उन बातों का जवाब देना ही नहीं चाहता हूँ कि जिन बातों का कोई सबूत रहा हूँ। इस तरह किसी का नाम लेके किसी पे कोई इल्जाम लगा देना और अपना हर बंदा बैठ जाता है सामने मोबाइल लगा कैमरा लगा के बैठ जाता है, जो मुंह में आता है बोल देता है, तो मैं इन चीजों का जवाब देना भी नहीं चाहता हूँ। आपकी गालियां भी वायरल थी, आपका इमेज खराब करने की कोशिश की जाती है, वो वीडियो ऑडियो असली थी और उस पे आपको नदामत है? नहीं, वो जिस बंदे को मैंने गालियां दी थी ना, उस जिस बंदे को दी थी उसको मैंने दी है। उसने एडिट जो किए हैं और इमरान रियाज को ऐड किया है वो एडिटेड है, उसको मैंने दी है, वो डिजर्व करता था। आई विल स्टैंड बाय देम कि मैंने दी है उसको। आपने अभी आर्मी चीफ तुम छोड़ दो, हमको छोड़ दो, एक काम कर। आर्मी चीफ आपने जिक्र आर्मी चीफ का किया, तो इस हवाले से उन्होंने जो रिस्पांस दिया इसका मतलब है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि गोली चली? ये है कि मैं आपको हर अपनी सेशन का हर उस बात का जो मेरी कहाँ पे होती है आपको न तो देने का पाबंद हूँ और न मैं उनकी वजाहतें दे सकता हूँ। आपने सिंपल सवाल किया, मैंने उसको सिंपल जवाब दे दिया है। अब वो बात कैसे हुई, किसने कैसे बात की, किसने पाँव कैसे रखा हुआ था, किसने कौन से कपड़े पहने हुए थे, आप भी मेहरबानी करें वही सवाल करें जितने सवाल की हद तक आपको एक इजाजत है करने की। अब ये तो नहीं है पाकिस्तान गवर्नर आपका गवर्नर होगा, मैं गवर्नर समझता हूँ। छोड़ने के बाद भारत के सरबराह बनने जा रहे हैं, वो भी है, तो क्या आप उसका हिस्सा बनेंगे सर? किस चीज का? तहरीक सर और मौलाना भारत के सरबराह बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे सवाल? देखिए, मेरी पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उस जिम्मेदारी के मुताबिक अपना काम करूंगा। अब वो अगर ऐसी कोई चीज चल रही है, पोजीशन के लिए चल रही है, तो जो हमारी पार्टी का फैसला होगा मैं उससे पाबंद हूँ। सर बताइएगा, दो नाम इमरान खान साहब ने आपको दिए कि इनको कैबिनेट में शामिल करना है, तैमूर झगड़ा साहब और कामरान बंगी साहब, आपने कोई इनकार किया है? जरा का कहना है भाईजान मैं जानूं और इमरान खान जाने, मैं क्यों आपको जवाब दूं कि इमरान खान ने मुझे क्या कहा, मैंने उसको क्या कहा? आपको जरूरत नहीं है चीजें। मेरा कारकुनान जानना चाहेंगे तो मेरी कारकुनान तक मेरे तक एक्सेस भी है, मुझसे पूछ भी सकते हैं और मैं उनको जवाब दे भी रहा हूँ। इतने बड़े मसले पे सेमिनार हो रहा है, आप जो है कैबिनेट में कौन आएगा कौन जाएगा? एनएफसी पे एनएफसी मेरी बात होती है ना, देखो मैंने पहले ही बता दिया था एक दफा, मैं हर बात को न तो पाबंद हूँ और नहीं कुछ ऐसी बातों को जब उनका रिजल्ट आए तो मैं उनको क्यों खामखा एक्सपोज करके उनको क्यों बताऊं? शरीफ अफजल मरवत साहब की पार्टी में वापसी हो सकती है, खान साहब को सिफारिश करेंगे? खान साहब अच्छा हमारा है ना, सिफारिश करेंगे आप? सिफारिश करेंगे? देखिए बात यह है, इमरान खान का फैसला है, इमरान खान के फैसले को, हर तरह के फैसले को वापस भी ले सकते हैं, हर तरह के फैसले पे फैसला भी कर सकते हैं। सीएम जाती तौर पर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे खान साहब के फैसले के ऊपर मैं किस तरह का कोई बयान दे सकता हूं? वापसी नजरसानी की जाए। थैंक यू। शुरू में नॉर्मल हाँ जी आगे जाए जी चलिए भैया आगे जाए थोड़ा सा प्लीज, ये रास्ता थोड़ा सा आगे बातों के बाद ही सवाल आ गया। पीछे देखिए, वीडियो वायरल हुई है, वो छक्के मार रही हैं और तो बात सवाल करते हो, फिर मैं जवाब देता हूँ। मरियम नवाज जो है मेरे पीछे पड़ जाती है। पंजाब को और केपीके को कंपेयर किया जाता है हमेशा तरक्की के हवाले से कि मरियम नवाज बहुत काम कर रही हैं और केपीके में काम नहीं हो रहा। वो काम तो देख लिया आपने, जो हो रहा है एक बार से पता चल गया। बताइएगा कि हमारा जो है एक्चुअली मैं आपको छोटा सा जवाब दे देता हूँ, सबके लिए है। हमारी एनुअल बुक जो है परफॉर्मेंस की वो प्रिंट हो चुकी है, आप सबको 2-3 दिन में वो डिलीवर हो जाएगी। उसके बाद उस परफॉर्मेंस को आप एक तो एवेल्युएट करें फिगर्स को, कि कोई झूठ ना बोले, सच की बुनियाद पे, वो ये आपकी जिम्मेदारी है। कौम के सामने लाएं
اور باقیوں کی بھی آپ پرفارمنس دیکھ لیں, اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کریں گے. میں برادری کے لیے بھی تیار ہوں انشاءاللہ. ہمارے 1% بھی یہ نہیں ہوں گے. سر ایک تو آپ کو چیلنج بھی آیا ہے گورنر کے پی کے کی طرف سے کہ آپ سندھ کے ساتھ موازنہ کریں. جس بندے کی کوئی حیثیت نہ ہو نا, اس کے بارے میں بات نہیں. آپ تیار رہیں اپنے حق کے لیے. آپ نے ہمیشہ قربانی دی ہے, اس ملک کے لیے آپ نے قربانی دی ہے. آج آپ تیار رہیں آپ کے حق کے لیے. انشاءاللہ میں آپ کو لیڈ کروں گا, میں آپ کو لیڈ کر کے آپ کو حق دلاؤں گا. اور اگر کسی نے میرے صوبے کے حق کے بیچ میں آ کر میرے پر گولی چلائی تو پھر صوبے کی انتظامیہ بھی سن لے, صوبے کی پولیس بھی سن لے, صوبے کے سارے افسران بھی سن لیں, اور صوبے کی عوام بھی سن لے. اپنے حق کے لیے ہمارے پہ گولی چلا نہیں سکتا, ورنہ پھر اگر گولیاں چلیں گی تو پھر اسے جو نقصان ہوگا اس نقصان کے ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے جو آج تک پاکستان کو یہاں لانے کے ذمہ داران ہیں. اور آج بھی اگر باز نہیں آ رہے تو ان کو ہمیں باز آنا پڑے گا, کیونکہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا پاکستان اور ایسا پختونخوا نہیں چھوڑ کے جا سکتے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں آگے اندھیرے ہیں, ان کی زندگی میں آگے دہشت گردی ہے, ان کی زندگی میں آگے ترقی نہیں ہے. اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ لڑیں گے بھی صحیح اور مریں گے بھی صحیح. آپ سب کا پولیٹیکل ملک ہے, اگر جمہوری ملک ہے تو ظاہری بات ہے پالیٹکس از پارٹ آف آل دیز تھنگس, اور اسی کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اس میں ہمارے آنے کے بعد جو وہ روٹین میں جو پیسہ اتنا کم مل رہا تھا وہ بھی جولائی سے بند کر دیا گیا ہے. اور جولائی سے بند ہونے کے باوجود اپنے حصے سے, چونکہ اب ہماری ذمہ داری ہیں وہ لوگ, ہم ان کو وہ پیسہ دے رہے ہیں. لیکن ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ کمیٹی ذمہ دار ہوگی اس چیز کی, اور اس کمیٹی کو بنانے والے ذمہ دار ہوں گے اس چیز کے کہ جو نقصان دیا جا رہا ہے تو پیسہ ریلیز کیا جائے. اس کے علاوہ جو آپریشن اخراجات ہیں وہ جو فاٹا کے اس سے پہلے تھے وہ تھے 88 بلین, جبکہ مل کتنے رہے تھے پختونخوا کو 66 بلین. اب چونکہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو یہاں پہ کرنی ہوتی ہے اور اس میں تنخواہیں اور یہ بڑھائے جاتے ہیں, تو اس میں جب یہ ابھی تنخواہیں اور یہ بڑھائی گئی تو اس کے بعد اب جو ہے وہ تقریباً جو اخراجات آئیں گے وہ آئیں گے 106 بلین روپیز پچھلے بجٹ میں تنخواہیں بڑھانے کے بعد. جبکہ فیڈرل گورنمنٹ پھر بھی ہمیں وہی 66 ارب ہی دے گی, تو یہ 40 ارب روپیہ ایکسٹرا ہمارے اوپر آئے گا جو کہ ہماری حکومت بھر رہی ہے اور بھر رہی ہے. اب NFC جو ہے وہ جب لاسٹ NFC 7th NFC ہوئی اس کے بعد دوبارہ کسی نے زحمت نہیں کی کہ دوبارہ کی جائے, اور ہمارا تو اتنا بڑا رائٹ تھا اس کے اندر, اس کے باوجود بھی نہیں کی گئی, کیونکہ اس کے جو NFC میں جو مین چیز ہے وہ آبادی ہے, آبادی کے ساتھ آپ کا رقبہ ہے, اسی سے آپ کی بیکورڈنیس ہے. ان سب چیزوں میں یہ چیزیں ایڈ ہونے کے بعد یہ ہونی چاہیے تھی. شکریہ. تھینک یو. PTI کا PK کا